हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग अध्ययन गुरु चैनल्स पर केमिस्ट्री क्लासेस आर्यन सर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। इंटरमीडिएट केमिस्ट्री क्लासेस में आपको लगातार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी जा रही है। आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड से लेकर के हम आए हैं। आज कार्बोक्सिलिक एसिड का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे। क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आप तैयार कर रहे हैं उससे कंटिन्यूअस तैयार कीजिएगा और डेली उसका रिहर्सल भी करते रहिएगा, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूट ना पाए। चलिएगा, आज का क्वेश्चन देखिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को निम्नलिखित से कैसे प्राप्त करेंगे? एथेनोइक अम्ल को निम्नलिखित से कैसे प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पर हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको बताया गया है एथेन नाइट्राइल, एथेनॉल और इसी के साथ एथाइन, तीन कंपाउंड से एथेनोइक एसिड को बनाने के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले हम आपसे यहां पर क्लियर करते हैं। नंबर फर्स्ट, एथेन नाइट्राइल। एथेन नाइट्राइल एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो देखिएगा, एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल का फार्मूला होता है CH3CN। CH3CN इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन कर देते हैं। CH3CN इसका जल अपघटन एसिड की उपस्थिति में करते हैं, अम्ल की उपस्थिति में, तो आपका हो जाता है CH3COOH प्लस NH3। पहली रिएक्शन आपकी क्लियर हो जाती है। सेकंड रिएक्शन देखिएगा। सेकंड रिएक्शन क्वेश्चन कह रहा है एथेनॉल से। सेकंड रिएक्शन डिस्कस कीजिएगा। एथेन नाइट्राइल से था, अब एथेनॉल से, जिसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल से यहां पर क्लियर करते हैं, एथेनॉल को ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो ऑक्सीकृत करने पर आपका एथेनोइक एसिड बन जाता है CH3CH2OH। इसको ऑक्सीकृत कर देते हैं, या इसका ऑक्सीडेशन माइकोडर्मा एसिटी, एक बैक्टीरिया का नाम है। माइकोडर्मा एसिटी एक बैक्टीरिया का नाम है। इसकी उपस्थिति में, ये क्या है, जीवाणु है, इसकी उपस्थिति में ये ऑक्सीकृत होकर के CH3COOH में परिवर्तित हो जाता है और इसके साथ में जल भी बन जाता है। देखिएगा, थर्ड आपका क्या यहां पर दे रहा है, थर्ड पॉइंट डिस्कस कीजिएगा। एथाइन से, एथाइन एरोमेटिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एथाइन, एथाइन का फार्मूला होता है CH1CH। एथाइन से हमें डिस्कस करना है, तो इसका सबसे पहले हम जल अपघटन करते हैं। H प्लस Hg2 की प्रेजेंट में, H2SO4 HgSO4 की प्रेजेंट में जल अपघटन करते हैं, तो बन जाता है CH3CHO। एथेनल, जिसे एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं, एथेनल इसे एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं। इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन होने पर आपका बन जाता है CH3COOH। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके सामने तीनों क्वेश्चन के आंसर हमने डिस्कस कर दिए हैं। एथेनोइक अम्ल कैसे क्लियर किया जाता है, ये आंसर फर्स्ट का आंसर है। अब देखिएगा, इसका खा में क्या दिया गया है, यहां पर डिस्कस कीजिएगा। देखिएगा, अब खा क्वेश्चन क्या दे रहा है, खा क्वेश्चन दे रहा है। देखिएगा, स्क्रीन पर डिस्कस कीजिएगा। एथेनोइक अम्ल की निम्नलिखित के साथ रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। तो यहां पर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या दे रहा है, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं। यहां पर हमें डिस्कस करना है एथेनोइक अम्ल, नोइक अम्ल की अभिक्रियाएं।
अभिक्रियाएं। अब इसमें नंबर 1 है किसके साथ में, पहली रिएक्शन आपकी क्लियर हो रही है, नंबर 1 P2O5 के साथ में। नंबर फर्स्ट देखिएगा किसके साथ में है, P2O5 के साथ में है, एथेनोइक अम्ल की रिएक्शन P2O5 के साथ में। यहाँ पर 2CH3COOH। P2O5 एक निर्जली कारक पदार्थ होता है, सभी लोग जानते हैं। P2O5 क्या होता है, निर्जली कारक होता है जो वाटर को निष्कासित कर देता है। तो यहाँ पर आपका बन जाता है CH3CO CH3COO प्लस H2O, निर्जली कारक पदार्थ होता है। तो आपका एथेनोइक एनहाइड्राइड बना हुआ है। यहाँ पर क्या बन गया, एस्टिक एनहाइड्राइड, जिसे कहते हैं एथेनोइक एनहाइड्राइड। किस चीज का निर्माण हो गया, एथेनोइक एनहाइड्राइड का यहाँ पर निर्माण हुआ है। इसी के साथ देखिएगा सेकंड आपका रिएक्शन दे रहा है, सेकंड रिएक्शन को क्लियर कीजिएगा। सेकंड में लिख रहा है एथेनोइक अम्ल की अमोनिया के साथ में अभिक्रिया, अमोनिया से यहाँ पर क्लियर कीजिएगा किसके साथ में, अमोनिया के साथ में रिएक्शन क्लियर हो रही है। चूंकि एथेनोइक एसिड है तो अमोनिया के साथ आसानी से इसका रिएक्शन होगा CH3COOH प्लस NH3। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा CH3COONH4, अमोनियम साल्ट बनेगा जिसे हीटेड कर देंगे, गर्म कर देंगे। तो यहाँ पर CH3CONH2 प्लस H2O एमाइड कंपाउंड्स बना हुआ है जिसे कहते हैं एथेनामाइड या एसीटेमाइड भी इसे कहा जाता है, एसीटेमाइड भी इसे कहते हैं। तो थर्ड रिएक्शन में आपका क्या बना हुआ है, एसीटेमाइड। नेक्स्ट थर्ड देखिएगा रिएक्शन, थर्ड दे रहा है PCl5 के साथ में। थर्ड रिएक्शन किसके साथ में क्लियर हो रही है, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में थर्ड रिएक्शन। जल्दी से देखते रहिएगा, यहाँ पर CH3COOH प्लस PCl5 के साथ में रिएक्शन हो रहा है। तो CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl, यहाँ पर एथेनोइल क्लोराइड या इसे कहते हैं एसिटिल क्लोराइड या IPAC में एथेनोइल क्लोराइड। यहाँ पर इस रिएक्शन में खास बात ये भी है, इस रिएक्शन में खास बात ये है कि ये रिएक्शन इस बात को कंफर्म कर देती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में OH ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH ग्रुप भी होता है, इसलिए PCl5 के साथ में इसकी रिएक्शन होती है। चलिएगा फोर्थ रिएक्शन देखिएगा, फोर्थ रिएक्शन दे रहा है हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल। देखिएगा हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में जो इसकी रिएक्शन होती है उसे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे श्मिट अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। यहां पर इस अभिक्रिया को क्या नाम देते हैं, श्मिट अभिक्रिया। तो हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ भी इसकी रिएक्शन हो रही है। यहां पर देखिएगा CH3COOH प्लस N3H सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होता है CH3NH2 प्लस N2 प्लस CO2 मेथिल एमीन प्राइमरी एमीन बनते हैं। इस रिएक्शन में क्या बनते हैं, प्राइमरी एमीन बनते हैं। तो आपको यहां पर सारे पैटर्न दे दिए गए हैं कि एथेनोइक एसिड की इंपॉर्टेंट कौन कौन सी एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में रिएक्शन आएंगी आपके सामने यहां पर लिख दी गई हैं। तो आप जल्दी से इनको नोट कीजिएगा और
अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि कल की क्लास में अगर हम आपसे इन रिएक्शन के बारे में पूछते हैं तो आप तुरंत इनका आंसर हमें दे सकें। तो चलिएगा आज की क्लास यहीं से क्लोज करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।